Assalamualaikum everyone and welcome to my channel Aspirants of Future. As you all know that लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने 25 अक्टूबर 2020 वाले HEC हैट का पार्ट 1 डिस्कस किया था, तो आज हम उसका पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 1 का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज के लेक्चर में हम पास पेपर का एनालिटिकल का एक पैराग्राफ डिस्कस करेंगे और ये हमारे चैनल पे एनालिटिकल का थर्ड लेक्चर होगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो इस चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपके पास पैराग्राफ की इनिशियल गाइडलाइंस हैं। देयर आर 7 प्रोफेसर्स A, B, C, D, E, F and G टीचिंग 7 सब्जेक्ट्स हिस्ट्री, जियोग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो एंड इंग्लिश फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। उसने हमें बताया है कि आपके पास 7 प्रोफेसर्स हैं, उनके नाम हैं A, B, C, D, E, F, G और वो 7 सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं। उनके नाम भी हमें बताए गए हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो और इंग्लिश। 7 टीचर हैं और 7 ही सब्जेक्ट्स हैं। इसका मतलब हर प्रोफेसर एक एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होगा। फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, मंडे से लेकर फ्राइडे तक 5 दिनों में वो अपने लेक्चर्स को डिलीवर कर रहे हैं। ईच प्रोफेसर टीचेस अ डिफरेंट सब्जेक्ट। ये बात पहले बता दी है कि हर प्रोफेसर का अपना एक सब्जेक्ट है। नो मोर देन 2 सब्जेक्ट्स आर टाट ऑन एनी वन ऑफ द डेज। वो कह रहा है किसी भी दिन में आप 2 से ज्यादा सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा सकते। कम से कम एक तो जरूरी पढ़ाना है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप 2 पढ़ा सकते हैं, 2 से ज्यादा आप नहीं पढ़ा सकते। इसके बाद आपको कुछ कंडीशंस दी जा रही हैं। ये कंडीशंस हैं जिनको हम फुलफिल करेंगे। सबसे पहले देखिए, आपके पास 3 चीजें हैं। प्रोफेसर्स के नाम हैं, दूसरे नंबर पे सब्जेक्ट्स के नाम हैं और तीसरे नंबर पे आपके पास डेज हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस तरह करके। तो आप उसका एक टेबल बना लेंगे। ये आपके सामने जो टेबल शो किया गया है, यहाँ पे हम सबसे पहले डेज लिखेंगे। डेज आपके पास मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे हैं। और आगे हम फिर उनके प्रोफेसर्स के नाम लिखेंगे, जो जो जिस जिस दिन पढ़ा रहा है और जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है वो हम उसके सामने मेंशन कर देंगे। तो सबसे पहले रूल 1 फॉलो करते हैं। रूल 1 में आपको बताया गया है, केमिस्ट्री इज टॉट बाय प्रोफेसर बी ऑन ट्यूसडे। केमिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है वो प्रोफेसर बी पढ़ाता है और किस दिन पढ़ाता है? ट्यूसडे वाले दिन पढ़ाता है। तो हम ट्यूसडे वाली रो में प्रोफेसर का नाम लिखेंगे बी और जो सब्जेक्ट वो पढ़ा रहा है वो केमिस्ट्री है, तो सब्जेक्ट वाले कॉलम में हम केमिस्ट्री लिख देंगे। अब हम रूल 2 फॉलो करते हैं। रूल 2 में बताया गया, प्रोफेसर डी टीचेस ऑन फ्राइडे बट नीदर जियोग्राफी नॉर फिजिक्स। वो कह रहे हैं प्रोफेसर डी जो है वो फ्राइडे वाले दिन पढ़ाता है, लेकिन ये 2 सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाता। कौन कौन से 2 नहीं पढ़ाता? जियोग्राफी भी नहीं पढ़ाता और फिजिक्स भी नहीं पढ़ाता। अब उसका टीचिंग डे हमें मालूम है कि वो फ्राइडे वाले दिन टीच कर रहा है, तो फ्राइडे वाले दिन जो प्रोफेसर होगा उसका नाम हमने डी लिख दिया। और वो कह रहा है फिजिक्स और जियोग्राफिया नहीं पढ़ाता, तो हम इसको नहीं लिखेंगे। थर्ड रूल पे आए, प्रोफेसर एफ टीचेस हिस्ट्री बट नीदर ऑन थर्सडे नॉर ऑन फ्राइडे। वो कह रहा है प्रोफेसर एफ जो है वो जो सब्जेक्ट पढ़ाता है उसका नाम हिस्ट्री है, लेकिन वो थर्सडे वाले दिन लेक्चर डिलीवर नहीं करता और फ्राइडे वाले दिन भी लेक्चर डिलीवर नहीं करता। तो हमें इसका दिन मालूम नहीं है, लेकिन उसका सब्जेक्ट मालूम है, तो हम इसको एक साइड में लिख लेते हैं। नीचे मैंने लिख दिया है कि जो प्रोफेसर एफ है वो हिस्ट्री में एक्सपर्ट है। इसको हम अभी एक पेंडिंग पे रखते हैं कि इसको किस कॉलम में, किस रो में डालना है। रूल 4 देखिए, प्रोफेसर ए टीचेस इंग्लिश ऑन द डे ऑन विच हिस्ट्री इज टॉट। वो कह रहा है प्रोफेसर ए जो है वो इंग्लिश में एक्सपर्ट है और सेम डे पे लेक्चर होता है जिस दिन हिस्ट्री का लेक्चर होता है। तो हम इसको भी एक साइड पे लिख देते हैं। हमें अभी तक प्रोफेसर ए का डे मालूम नहीं है कि वो किस दिन लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, तो हम इसको भी एफ के साथ ही लिख देते हैं। एफ और ए जहां पे भी जाएंगे सेम दिन में जाएंगे, इंग्लिश और हिस्ट्री वो पढ़ाएंगे। अभी तक हमें इनका दिन मालूम नहीं है, इसलिए हमने इनको साइड पे रखा हुआ है। ये दोनों जहां भी जाएंगे सेम डे पे जाएंगे। अभी हम नेक्स्ट रूल फॉलो करते हैं, फिर जो इनकी सूटेबल जगह बनेगी उसके अकॉर्डिंगली हम मूव ऑन करेंगे। रूल 5 आपके पास है, प्रोफेसर सी टीचेस मैथ ऑन मंडे। प्रोफेसर सी जो है वो मंडे वाले दिन मैथ का लेक्चर डिलीवर करते हैं, तो हम मंडे वाले दिन प्रोफेसर का नाम लिखेंगे सी और वो जो सब्जेक्ट डिलीवर कर रहा है वो है मैथ, तो हमने मंडे वाले दिन प्रोफेसर सी और मैथ को सब्जेक्ट लिख दिया। रूल 6 है आपके पास, जियोग्राफी एंड केमिस्ट्री आर टॉट ऑन द सेम डे। वो कह रहा है जियोग्राफी और केमिस्ट्री का लेक्चर आप सेम डे पे डिलीवर करते हैं।
हमें पता है कि केमिस्ट्री वाला जो सब्जेक्ट है वो ट्यूसडे को पढ़ाया जा रहा है, और रूल 6 में उसने कहा है कि ज्योग्राफी भी सेम डे पे है, तो ज्योग्राफी वाला सब्जेक्ट भी ट्यूसडे को पढ़ाया जाएगा, तो आप केमिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी को लिख देंगे। रूल 7 है आपके पास, प्रोफेसर जी टीचेस ऑन थर्सडे। प्रोफेसर जी का हमें दिन बताया गया है कि वो किस दिन लेक्चर डिलीवर करते हैं, वो थर्सडे को करते हैं, तो हम थर्सडे वाले दिन प्रोफेसर जी का नाम लिख देंगे। ये हमने रूल्स को फॉलो किया है। अब हम देखते हैं कि हम रूल्स को एसोसिएट करके बाकी टीचर्स और बाकी सब्जेक्ट्स को कैसे कॉलम्स में फिल करते हैं। अब आप सबसे पहले रूल 3 फॉलो करें। रूल 3 में यह बताया गया कि प्रोफेसर एफ जो है वो थर्सडे को भी नहीं पढ़ाता और फ्राइडे को भी नहीं पढ़ाता। अब ए और एफ ने साथ साथ आना, ये बात हमें ऑलरेडी मालूम है, तो ए और एफ को आप थर्सडे को भी नहीं लिख सकते, फ्राइडे को भी नहीं लिख सकते। पीछे आपके पास 3 ऑप्शन बचेंगे, या मंडे को लिख लें, या ट्यूसडे को लिख लें, या वेडनेसडे को लिख लें। अब ऊपर वाली इनिशियल कंडीशन में हमें बताया गया था कि एक दिन में 2 से ज्यादा सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाने, तो इसका मतलब अगर मैं मंडे को रखता हूं तो मंडे को 3 सब्जेक्ट हो जाएंगे, तो मैं मंडे को नहीं रख सकता। अगर मैं ट्यूसडे वाले दिन रखता हूं, ट्यूसडे वाले दिन ऑलरेडी 2 सब्जेक्ट हैं, तो अगर मैं 2 और रख दूंगा तो ये मैं रूल को वायलेट कर दूंगा, 2 से ज्यादा नहीं रख सकता। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचेगा कि ए और एफ वेडनेसडे को आ सकते हैं, तो मैं ए और एफ प्रोफेसर को वेडनेसडे को लिख दूंगा, और उनके जो रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं हिस्ट्री और इंग्लिश, उनको भी वेडनेसडे में मेंशन कर दूंगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखें, आप रूल 2 फॉलो करें। रूल 2 में क्या बोला गया है, प्रोफेसर डी टीचेस ऑन फ्राइडे बट नीदर जियोग्राफी नॉर फिजिक्स। वो कह रहा है जो प्रोफेसर डी हैं वो जियोग्राफी और फिजिक्स नहीं पढ़ाते। अब आप सब्जेक्ट्स चेक करें कौन कौन से अलॉट हो चुके हैं। आपके पास मैथ हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया और इंग्लिश हो गया। 2 सब्जेक्ट्स बच रहे हैं जो कि फिजिक्स और बायो हैं, और रूल 2 में बोला गया है कि प्रोफेसर डी फिजिक्स नहीं पढ़ाता, तो इसका मतलब प्रोफेसर डी बायो पढ़ाएगा, तो हम प्रोफेसर डी के सामने फ्राइडे वाले दिन बायो को मेंशन कर देंगे। पीछे आपके पास एक सब्जेक्ट बचेगा जो कि फिजिक्स होगा, तो ऑब्वियस बात है वो थर्सडे वाले दिन होगा, और वो प्रोफेसर जी पढ़ा रहा होगा। थर्सडे वाले दिन प्रोफेसर जी आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि एक प्रोफेसर बच गया है जिस प्रोफेसर का नाम ई है, और ट्यूसडे वाले दिन सब्जेक्ट्स 2 हैं लेकिन प्रोफेसर 1 लिखा हुआ है, बी केमिस्ट्री पढ़ाता है। अब उस दिन सब्जेक्ट्स 2 हैं, जियोग्राफी भी है, तो जो प्रोफेसर बच गया है जिसका नाम ई है वो आपके पास जियोग्राफी पढ़ाएगा, तो आप ट्यूसडे वाले दिन प्रोफेसर वाले कॉलम में बी के साथ ई को भी मेंशन कर देंगे। तो इस तरह आपने ये टेबल कंप्लीट करना है। मंडे वाले दिन प्रोफेसर सी मैथ पढ़ा रहा है, ट्यूसडे वाले दिन प्रोफेसर बी केमिस्ट्री और ई जियोग्राफी पढ़ा रहा है, वेडनेसडे वाले दिन प्रोफेसर एफ हिस्ट्री और ए इंग्लिश पढ़ा रहा है, थर्सडे वाले दिन प्रोफेसर जी फिजिक्स पढ़ा रहा है, फ्राइडे वाले दिन प्रोफेसर डी बायो पढ़ा रहा है। ये टेबल जब आपने कंप्लीट कर लिया, अब आपके पास क्वेश्चंस के आंसर देना बहुत आसान हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपके पास आए तो आप कोशिश करें कि आप उसको इस टेबल फॉर्मेटिंग में लेके आएं और फिर उनको फिल कर लें। इसके बाद आपके लिए टेबल देख के आंसर देना बहुत आसान हो जाएगा। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक सब्सक्राइब पे क्लिक नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब पे क्लिक कर दें। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ये आपके पास टेबल जो बनाया था, ये आपने टेबल सामने रखना है और क्वेश्चंस के आंसर देने जाना है। अब देखें, पहला क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे जियोग्राफी इज टॉट। वो कह रहा है हमें बताएं जियोग्राफी वाला सब्जेक्ट आप किस दिन पढ़ाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि वो ट्यूसडे को पढ़ाया जा रहा है, तो सिंपली आप ट्यूसडे को टिक कर देंगे। ऑप्शन बीटा इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सब्जेक्ट्स इज टॉट ऑन द सेम डे। इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जिनको आप सेम डे पे डिलीवर करते हैं। दोनों सब्जेक्ट सेम डे पे होने चाहिए। ऑप्शन अल्फा चेक करें, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश, नो, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश अलग अलग दिनों में है। ऑप्शन बीटा चेक करें, हिस्ट्री एंड फिजिक्स, हिस्ट्री एंड फिजिक्स भी सेम डे पे नहीं है, सेपरेट है। ऑप्शन सी चेक करें, इंग्लिश एंड जियोग्राफी, नहीं, ये भी सेम डे पे नहीं है। ऑप्शन डेल्टा चेक करें, जियोग्राफी एंड बायो, ये भी सेम डे पे नहीं है। ऑप्शन ई चेक करें, हिस्ट्री एंड इंग्लिश, आप देख सकते हैं हिस्ट्री और इंग्लिश वेडनेसडे को सेम डे पे पढ़ाए जा रहे हैं, तो ऑप्शन ई आपके पास आंसर हो जाएगा। नंबर 3 आपके पास है, विच सब्जेक्ट इज टॉट ऑन फ्राइडे। कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो आप फ्राइडे वाले दिन डिलीवर करते हैं। तो आप देख लें, फ्राइडे वाले दिन आप बायोलॉजी का लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, तो आप ऑप्शन सी को टिक कर देंगे, फ्राइडे पे बायोलॉजी पढ़ाई जा रही है।
क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्रोफेसर्स टीच ऑन ट्यूसडे। वो कह रहे हैं हमें वो प्रोफेसर्स बताएं जो ट्यूसडे वाले दिन अपने लेक्चर्स को डिलीवर करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ट्यूसडे वाले दिन प्रोफेसर बी और प्रोफेसर ई हैं जो अपना लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं। अब बी एंड ई किसी भी ऑप्शन में मौजूद नहीं है, ऑप्शन ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर नन ऑफ दीज देंगे, तो ऑप्शन ई आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज स्टार्ट बाय प्रोफेसर जी। वो कह रहा है जी हमें बताएं प्रोफेसर जी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं थर्सडे वाले दिन प्रोफेसर जी फिजिक्स वाले सब्जेक्ट का लेक्चर दे रहे हैं, तो आप ऑप्शन अल्फा को टिक कर देंगे, प्रोफेसर जी जो हैं वो फिजिक्स पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इंग्लिश इज टॉट। हमें बताएं इनमें से कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन आप इंग्लिश का लेक्चर डिलीवर करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इंग्लिश वाला सब्जेक्ट जो है वो वेडनेसडे वाले दिन डिलीवर हो रहा है और प्रोफेसर ए उसको डिलीवर करता है। आपसे सिर्फ दिन पूछा गया है, तो आप जस्ट वेडनेसडे को टिक कर देंगे, ऑप्शन सी आपके पास आंसर आ जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, जियोग्राफी इज टॉट बाय विच प्रोफेसर। जियोग्राफी वाला सब्जेक्ट कौन सा प्रोफेसर पढ़ा रहा है। तो आपको पता है ऑप्शन ट्यूसडे वाले दिन आप देखें जो बी है वो जो प्रोफेसर बी है वो केमिस्ट्री पढ़ाता है और जो प्रोफेसर ई है वो जियोग्राफी पढ़ाता है। तो प्रोफेसर ई आपके पास जियोग्राफी वाले टीचर हैं, तो आप ऑप्शन सी को टिक कर देंगे, प्रोफेसर ई जो है वो जियोग्राफिया पढ़ाते हैं। तो इस तरह आपने ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। आपके पास जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए तो आपके पास क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, आपने उनको टेबल फॉर्मेटिंग में कन्वर्ट कर लेना है और फिर रेस्पेक्टिव बॉक्सेस में उनको फिल करते जाना है। फिर आपके लिए क्वेश्चन का आंसर देना बहुत आसान होगा। आपने देखा है कि टेबल बनाने में थोड़ा सा टाइम लगा है, टेबल बनने के बाद हर क्वेश्चन पे हमें 10 सेकंड लगे हैं ऑलमोस्ट सॉल्व करते हुए। तो टेबल अगर प्रॉपरली बन गया तो फिर आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान होगा। जो स्टूडेंट्स गेट नेट और हेड की प्रिपरेशन के लिए हमें ज्वाइन करना चाहते हैं वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या दिए गए ईमेल पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उनको इंशाल्लाह बहुत अच्छी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर पास पेपर डाटा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।